हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की बात करने वाले हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और कुछ और महत्वपूर्ण डेफिनेशन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स तो आप जानते ही हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है, यानी जिस मैट्रिक्स में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल हो तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स लिखें A इजकल टू 1 1 माइनस आई 3i माइनस 4 5 प्लस 2i और माइनस 6, फिर ले लें माइनस 7 प्लस आई 8 और माइनस 5i। ये देखिए, आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में क्या है, i शामिल है। तो जिस मैट्रिक्स में i जानते हैं ना, i आपका जो है ये 5 प्लस 2i आप जानते हैं, ये जो भी है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी इसमें दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वह है जो i से फ्री है, उसे कहते हैं क्या, रियल पार्ट, और दूसरा हिस्सा जो i के साथ है उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और i बराबर जानते हैं ना क्या होता है, √-1 आप जानते हैं। और अगर यहीं से अगर आई स्क्वायर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई क्यूब की बात करें तो ये देखिए, आई क्यूब मीन्स ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1। ये देखिए, और ये आई यानी क्या है, -i। और अगर आई के पावर 4 की बात करें तो क्या होगा, आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या है, -1, इसका स्क्वायर +1। तो यह i बराबर इतना है, आई स्क्वायर आपका -1, आई क्यूब -i और i का पावर 4 + 1। तो यानी i यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी a + ib का जो फॉर्म है वह क्या कहता है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस मैट्रिक्स में अगर i शामिल है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और अभी आप जो भी मैट्रिक्स पढ़े थे कहीं i शामिल नहीं था, 1 2 -3 4 -6 7 10 11, ये आपकी मैट्रिक्स है। देखिए कहीं भी जो है सब नंबर इसमें क्या, रियल नंबर है। तो इस तरह का मैट्रिक्स आप लगातार पढ़ ही रहे हैं। अब इसमें क्या है, i शामिल हो गया है। तो जिस मैट्रिक्स में i शामिल है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो यह आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद जो है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स अगर A है तो उसका कॉन्जुगेट हम लोग जो है A बार से डिनोट करते हैं, A बार से। तो क्या कर सकते हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय A बार। तो कभी भी हम लोग कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम लोग किससे डिनोट करेंगे, A बार से। तो यह मैट्रिक्स A है, और अब इसी मैट्रिक्स का अगर हम कॉन्जुगेट निकालें, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ A, तो कॉन्जुगेट ऑफ A क्या होगा, इसे देखिए, 1 आपका रियल नंबर है, जिसमें i शामिल नहीं है वह आपका क्या है, रियल नंबर है, और जिसमें i शामिल है वह क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 1 आपका क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर, एक चीज देखिए, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो 2 + 3i का कॉन्जुगेट जो है क्या होता है, 2 - 3i। आप जानते हैं -1 + i की बात करें तो कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 - i। यानी आप देख रहे हैं कि i का कॉन्जुगेट +i होगा और -i का कॉन्जुगेट, आपका जो i का कॉन्जुगेट -i और -i का कॉन्जुगेट क्या होगा, +i होगा। तो जो कॉन्जुगेट आप जिसका दिख रहा है, यानी i का जो है साइन चेंज हो रहा है, बाकी जो रियल नंबर हैं, देखिए 1 - 1 ये 5 तो रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है, उसमें कुछ नहीं बदलता है। जो कॉन्जुगेट बदलता है साइन का, साइन के साथ वो i का बदलता है। तो +i है तो -i, -i है तो +i, यही सब होता है आपका। तो यहां पर देखिए 1 है तो 1 चूंकि रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 हो जाएगा। और 1 - i है तो देखिए मैंने बोला है 1 क्या है, रियल नंबर, जो बदलता i बदलता है, तो -i है तो क्या हो जाएगा, +i हो जाएगा, 1 + i। ये 3i है तो 3i कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3i। ये देखिए i के, ये देखिए -4, फिर क्या, रियल नंबर, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4। और 5 + 2i है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 - 2i। ये देखिए, और -6 है तो फिर रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर। यहां भी देखिए ये रियल नंबर 5 था, वो बदला नहीं है, जो बदला है i बदला है। यहां -7 + i है तो क्या हो जाएगा, -7 और +i का क्या हो जाएगा, -i आपका। और ये 8 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 8 रियल नंबर है। और -5i ये आपका कॉम्प्लेक्स i है, तो i का कॉन्जुगेट -i है तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका 5i इस रूप में। तो यह आपका जो है कॉन्जुगेट है किसका, इस मैट्रिक्स ए का। यानी अगर हम ये कहें -3 - 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो मैंने बोला है ना कॉन्जुगेट में केवल i का साइन चेंज होता है, 3 और 4 तो रियल नंबर है, तो ये क्या होगा, -3, ये तो ही है। अब यहां देखिए 4 तो रियल नंबर है, ये -i है, तो -i कॉन्जुगेट क्या होता है, +i। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, +4i इसका कॉन्जुगेट होगा। तो जो आप यहां देख रहे हैं कि i का कॉन्जुगेट -i कॉन्जुगेट +i, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है, -2 का कॉन्जुगेट -2, -3 का कॉन्जुगेट -3, 5 का कॉन्जुगेट 5। यह इस तरीके से आप हम लोग कॉन्जुगेट देखते हैं किसी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहां हमने कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का, यानी ए बार हम क्या होता है ये आप यहां देखें। अब इसके बाद एक और बहुत अच्छा आपका डेफिनेशन के तौर पर आएगा ही आगे, देखिए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसको हम लोग जो है ए थीटा से डिनोट करते हैं, ए थीटा। ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ए थीटा से डिनोट करते हैं। मीन्स क्या है, दैट इज ए थीटा किसके बराबर है, यानी अगर हम मैट्रिक्स ए है उसका क्या करें, कॉन्जुगेट ले लें और फिर ट्रांसपोज, यही क्या है, ए थीटा के बराबर है। या आप कह सकते हैं पहले ट्रांसपोज ले लीजिए और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, ये भी क्या है, ए थीटा के बराबर है। दोनों चीजें एक ही हैं। आप मैट्रिक्स निकालेंगे तो पहले कोई मैट्रिक्स ए थीटा निकालना है तो मैट्रिक्स ए है उसका कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज कीजिए तो भी आप ए थीटा पाएंगे, या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट निकालिए तो भी एक यही पाएंगे। तो चाहे यह निकालिए चाहे यह निकालिए, यही आपका ए थीटा ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बताया,
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है यह बताया, फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जिसे ए बार से डिनोट करते हैं वह बताया, और फिर उसके बाद क्या बताया, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जिसे ए थीटा से हम डिनोट करते हैं, आपको इस रूप में बताया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन वह क्या है इसे जानिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स इसे जानिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be Hermitian कब? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा? When a थीटा इज इक्वल टू ए। कोई मैट्रिक्स अगर ए दी गई है और उस मैट्रिक्स का ए थीटा निकालें, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर निकालने, यानी ए थीटा और ए दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यानी वह मैट्रिक्स जो आपको दी रहेगी और कहेगा कि शो कीजिए या वेरीफाई कीजिए कि यह हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, ए थीटा निकालेंगे, और ए थीटा जो मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स ए दी गई है अगर दोनों बराबर हैं तो वह मैट्रिक्स क्या हुई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हुई। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाएं, एग्जाम्पल नंबर 1 पर मान लिया हम मैट्रिक्स ले लें, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले लिया क्या, 2 4 प्लस 5i और 4 माइनस 5i, और यह है आपका 3, एक मैट्रिक्स लिया। अब यह अगर कंडीशन आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो यह मैट्रिक्स ए दिया गया है, मान लिया, इसको दिखाना कंडीशन, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। अब ए थीटा निकालने के लिए यहां लिखिए टू फाइंड ए थीटा, तो ए थीटा के लिए क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट लिखा है ना, कॉन्जुगेट निकालिए, तो नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए, इसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो कॉन्जुगेट निकालिए तो क्या होगा, 2 का कॉन्जुगेट रियल नंबर है तो 2 होगा, 4 प्लस 5i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 5i होगा, और 4 माइनस 5i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस 5i होगा, और 3 का कॉन्जुगेट 3 आप जानते हैं। तो आपने ए बार निकाल लिया, देयरफॉर ए थीटा, तो देयरफॉर ए थीटा बराबर क्या होगा, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी यह जो है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए इसे, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए तो क्या होगा यहाँ पर 2, और यह क्या जगह ट्रांसपोज पता है ना, कॉलम को या तो रो में कन्वर्ट कर दीजिए या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यह कॉलम को अगर रो में लिखा जाए तो ये 2 है, यह क्या हो जाएगा 4 प्लस 5i, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 5i3, यानी हमने इस कॉलम को रो में लिख दिया, इस कॉलम को रो में लिख दिया, यह ए थीटा है, और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ऊपर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका ए थीटा बराबर ए दोनों बराबर हैं, तो देयरफॉर ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये देखिए, आप इस तरीके से जो है आप दिखाएंगे कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो एक एग्जाम्पल लिया और एक और क्वेश्चन के रूप में कि दे देगा, शो दैट या वेरीफाइड दैट दिस मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए एक और दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए, शो दैट, एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, वो क्या है 1
1 माइनस आई 2 और 1 प्लस आई 3, ऐसे लिखिए 3 आई, और फिर क्या है 2 माइनस आई 0 इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। शो दैट या वेरीफाई दैट दिस मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो एक छोटे नंबर 2 नंबर के में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो कीजिए, प्रूफ कीजिए या वेरीफाई कीजिए कि जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो पेपर से कॉपी में क्वेश्चन नोट करते समय कम से कम 2 बार ध्यान देंगे मैट्रिक्स के रूप में, विशेषकर जो साइन और नंबर जो आपके पेपर में है वही आप कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर कहीं साइन कहीं नंबर गड़बड़ हुआ तो फिर सब मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो पहले जो मैट्रिक्स दिया है ले लिए, गिवन ए बराबर मैट्रिक्स आपकी है 1 1 माइनस आई 2 1 प्लस आई 3 आई और फिर आपका 2 माइनस आई 0, ये है। तो यह मैट्रिक्स ए है, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालना है, ए थीटा। तो टू फाइंड, यहाँ लिखिए ए थीटा, ए थीटा के लिए पहले कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए बराबर, कॉन्जुगेट पता है ना, 1 का कॉन्जुगेट 1 होगा, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आई, 2 का कॉन्जुगेट 2 हुआ, 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई होगा, 3 का कॉन्जुगेट 3 होगा, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई आपका होगा, और यहाँ पर 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 और माइनस आई का कॉन्जुगेट प्लस आई और 0 का 0 आपका ए हुआ, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए निकालिए आपने। अब यहाँ से देयरफॉर ए थीटा, इस कॉन्जुगेट का क्या किया जाए, ट्रांसपोज निकालिए। तो बराबर यहाँ से ए थीटा बराबर, यहाँ से दिस इंप्लाइज, ऐसे देखिए ए थीटा बराबर, अब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यानी कॉलम को रो में बदल दीजिए तो, या रो को कॉलम में, तो अगर कॉलम को रो में बदलें तो क्या होगा 1 1 माइनस आई और ये है 2, फिर इसको बदलिए 1 प्लस आई और ये है 3 और ये है आई, और फिर क्या है आपका 2 माइनस आई 0 आपका ये है। ऐसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, देखिए दोनों मैट्रिक्स वही है आपके इस रूप में। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका आ गया क्या, ए थीटा बराबर ए, देयरफॉर ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और हेंस प्रूफ्ड। आपका ये हो गया इस ढंग से। तो जब भी पूछा जाए इस ढंग से आप इसको प्रूफ करेंगे। अब आइए एक और डेफिनेशन बहुत अच्छा है, उसे बता दें। हर्मिशियन मैट्रिक्स बाद एक और डेफिनेशन, वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या है, इसे देखिए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये क्या है, इसे देखिए। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, इसका डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew Hermitian matrix या skew Hermitian या skew Hermitian matrix कब, when
ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए थीटा यानी ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जिसे ए थीटा से जानते हैं, अगर माइनस ए के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल के साथ फिर आपको बताते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया जाए इफ ए इज इक्वल टू 0 -5 + 4i और 0, और यहाँ पर सॉरी ये ले लीजिए से 5 + 4i और 0 एक मैट्रिक्स है। और देखा जाए कि क्या यह कंडीशन दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो कहेंगे क्या कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए दिया है, तो चलिए ए थीटा इक्वल टू माइनस ए है, तो यह ए थीटा है, तो क्या करेंगे? पहले यहाँ से देखिए ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, कोई भी निकालिए, चाहे माइनस ए निकालिए चाहे ए थीटा निकालिए, जो इच्छा निकालिए। तो अगर हम माइनस ए यहाँ से निकालें, माइनस ए बराबर माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए का मतलब यह है कि माइनस से ए जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सब में क्या कीजिए? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 है तो 0 रहेगा, और यह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा? 5, ये क्या हो जाएगा? -4i, और यहाँ देखिए 5 + 4i, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -5 और -4i, और ये आपका क्या है? 0 आपका इस रूप में। यह आपने क्या निकाला? माइनस ए, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को ए थीटा, टू फाइंड ए थीटा, यहां लिखते हैं ए थीटा। तो ए थीटा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? इसे देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ ए यानी इस मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट, यह 0 है तो क्या हो जाएगा? 0, और -5 + 4i, तो यह प्लस है, तो यहाँ पर -5 और -4i। हमने बताया है ना, केवल i का ही साइन बदलता है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर होता है। -5 रियल नंबर है, 4 रियल नंबर है, ये +i तो -i तो +i, आपका इस रूप में। और ये देखिए 5 + 4i है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 - 4i, और ये हो गया 0 आपका इस रूप में। तो यहाँ आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए है। अब देयरफॉर ए थीटा, तो ए थीटा बराबर बताया ना, यानी क्या होगा? इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो दिस इंप्लाइज ए थीटा बराबर, निकाल लीजिए इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो क्या होगा? कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। 0 5 - 4i, -5 - 4i, और 0 आपका ये हुआ, और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक ही है कि नहीं है? दोनों का राइट हैंड साइड एक ही मैट्रिक्स दिख रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है। तो ए थीटा इक्वल टू माइनस है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए इज ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये हो गया किसमें? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आपका। तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं कि कोई मैट्रिक्स कैसे जो है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। अब इसके बाद जो है वह एक और, चलिए एक क्वेश्चन प्रूव करके दिखाया जाए कि कोई मैट्रिक्स दिया जाए, आपको दी गई है, और कहे प्रूव दैट या वेरीफाई दैट या शो दैट दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। और एक चीज आपको बताएं, और इन द केस ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट होता है या तो 0 मिलेगा या प्योर i यानी +2i -3i -7i +10i इस तरह का मिलेगा। यानी आपको यह तय है कि जब भी इस यानी इन द केस ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बात करें, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा
या तो 0 होगा नहीं तो प्योर आई होगा। यह ध्यान आप बिल्कुल देंगे तो आप चीज़ें पाएंगे कि वाकई जो है वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है। या तो प्योर आपका जो है इमेजिनरी नंबर होगा या 0 होगा। तो इस रूप में हमने आपको एक चीज़ और बताया। तो यह एक एग्जाम्पल लेकर हमने आप दिखाया है कि यह मैट्रिक्स कैसे जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आइए एक और क्वेश्चन उस रूप में और तब उसके बाद आगे। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लें इस रूप में, वेरीफाई दैट या प्रूव दैट, एक ही चीज है। वेरीफाई दैट एक मैट्रिक्स ए ले लिया और ये मैट्रिक्स क्या है, -i 3 + 2i -2 -i ये लिया। और फिर आपका जो है -3 + 2i 0 3 ये है 4i। और फिर आपका है 2 - i -3 - 4i और -2i आपका यह है। एक मैट्रिक्स ये है लिया है और क्या वेरीफाई करना है कि यह मैट्रिक्स ए जो है इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी जो ये मैट्रिक्स है वह क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो चलिए ये मैट्रिक्स दिया है ए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैट्रिक्स दिया है ए, पेपर से कॉपी में क्वेश्चन नोट करते समय पहले मैट्रिक्स जो दी गई है इसे लिखेंगे क्या, गिवन ए बराबर जो मैट्रिक्स आपकी है, फिर लिख लीजिए -i 3 + 2i -2 -i -3 + 2i 0 3 - 4i। अब फिर क्या है 2 - i -3 - 4i और -2i यह मैट्रिक्स है। और इसे मान ली आपका ए है, इक्वेशन 1 इसे नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है। तो बताया है ना a थीटा = -a, तो यह मैट्रिक्स ए है। तो यहाँ से निकाल लीजिए -a, देयरफॉर -a, तो माइनस बताया है ना, -a का मतलब यह है कि a के सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह -i है तो क्या हो जाएगा, +i हो जाएगा। ये 3 + 2i तो क्या होगा, -3 - 2i। ये -2 - i है तो क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन तो सब प्लस हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, 2 + i आपका यहाँ पर हुआ। और -3 + 2i है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा 3 - 2i। ये देखिए माइनस प्लस प्लस का माइनस, 0 का 0 और 3, ये क्या होगा -3 + 4i आपका इस रूप में। और यहाँ पर क्या होगा -2 + i आपका यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा 3 + 4i और ये -2i तो क्या होगा +2i। हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके इस रूप में पाया। इससे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ए थीटा निकालना है तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड ए थीटा। तो ए थीटा बराबर पहले निकालेंगे क्या, ए कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए यानी नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए बराबर क्या होगा, यह देखिए कॉन्जुगेट इसका नहीं लेना है, इसका लेना है। लोग गलती से क्या करते, इसका लेने लगते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए यानी इस मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट लेना है। तो -i है तो क्या हो जाएगा, +i होगा। और 3 + 2i तो क्या होगा, 3 - 2i होगा। और -2 - i है तो क्या होगा, -2 + i हो जाएगा। देखिए कि i का ही होगा, जानते ही हैं। और फिर आइए यहाँ पर -3 + 2i तो क्या होगा, -3 - 2i। ये 0 है तो 0 और 3 - 4i का 3 + 4i आपका यहाँ पर। और फिर आपका यहाँ देखिए 2 - i है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + i। और ये -3 - 4i है तो क्या होगा -3 + 4i। और -2i है तो इसका कॉन्जुगेट +2i आपका इस रूप में। तो ये आपने कॉन्जुगेट ऑफ ए निकाला, देयरफॉर ए थीटा बताया है ना, ए थीटा बराबर इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज।
तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर लिखना चाहे ऊपर, यानी यहाँ से लिख रहे हैं कि देयरफॉर ए थीटा बराबर, यहाँ देखिए इस कॉन्जुगेट जो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो बोले ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर कॉलम को रो में करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यह हो जाएगा आपका आई, यह हो जाएगा -3 -2i, यह क्या हो जाएगा 2 + i, और यह क्या हो जाएगा 3 - 2i, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 + 4i, और ये हो जाएगा -2 + i, और ये देखिए ये हो जाएगा 3 + 4i, और ये हो जाएगा आपका 2i इस रूप में। और यह आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए ये 2 है, तो थोड़ा सा 1 और 2 देखिए, तो ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ ये 2 है, तो देखिए तो क्या एक ही चीज़ है कि अलग अलग है मैट्रिक्स। देखिए i -3 - 2i 2 + i वही है, 3 - 2i 0, -3 + 4i वही है, -2 + i 3 + 4i 2 वही है, यानी यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए थीटा इक्वल टू -a, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये आपका हो गया इस रूप में। और इस तरह से आपने इसको वेरीफाई किया या प्रूव किया इस ढंग से। और देखिए मैंने बताया ना कि इन द केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो इनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे क्या होंगे, या तो 0 होंगे नहीं तो प्योर आई होगा। देखिए -i है, 0 है, -2i है, तो यह i होगा या 2i या 5i 7i, यह रहेंगे प्योर आई, यानी और फिर क्या है 0, तो या तो प्योर 0 रहेंगे या 0 रहेंगे या प्योर इमेजिनरी नंबर रहेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो यह पहचान होती है इन द केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ये भी जानिए, ये जरूरी नहीं कि जिस मैट्रिक्स में ऐसा हो वह स्क्यू हर्मिशियन होगा ही, ऐसा नहीं है कि होगा तो स्क्यू हर्मिशियन होगा। स्क्यू हर्मिशियन कंडीशन ये है ए थीटा इक्वल टू -a, यानी अगर स्क्यू हर्मिशियन अगर है तो ये 100% तय है कि इनके जो है जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे या तो 0 होंगे या प्योर आई, यानी यह नहीं होगा 2 + i नहीं होगा, 3 - i नहीं होगा, i होगा, -i होगा, +4i होगा, -5i होगा, -5i या +6i, इस तरह से आपको मिलेगा। तो यह आप हमने दिखाया कि यह मैट्रिक्स कैसे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी ए थीटा इक्वल टू -a इस रूप में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है और उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वह क्या है मैं बताऊं, और उस पर एक क्वेश्चन, तो फिर आपका हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पर वर्क पूरा हो जाएगा। तो थ्योरम क्या है उसे बता दें। थ्योरम क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as a sum of Hermitian and skew Hermitian मैट्रिसेस। यानी क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एज ए सम ऑफ, यानी योग, सम इज जोड़, योग के रूप में किसके, हर्मिशियन और
स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के रूप में। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जो है यह थ्योरम है या प्रॉपर्टी समझिए। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा किस तरह से, एक्सप्रेस कोई मैट्रिक्स ए दे दी गई रहेगी, वह स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी और कहेगा एक्सप्रेस ए एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन हम लगाकर आपको बताते हैं कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का। तो एक लिखा किस रूप में है, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स ए है एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता रहा है, कोई मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा एक्सप्रेस कीजिए एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे एक बार जानिए, उसके बाद जो भी पूछा जाएगा इस तरह क्वेश्चन आप इसी ढंग से लगाएंगे। तो पहले जो मैट्रिक्स दी गई है उसे लिख लीजिए, गिवन ए बराबर आपका है i 2 माइनस 3i 4 प्लस 5i 6 प्लस i 0 4 माइनस 5i माइनस i 2 माइनस i और 2 प्लस i, यह मैट्रिक्स ए है। अब क्या कीजिए, ए थीटा निकालिए टू फाइंड ए थीटा। तो ए थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपको पता है ना कि आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3i, बता चुके हैं कई बार। 4 प्लस 5i का 4 माइनस 5i, 6 प्लस i का 6 माइनस i, 0 का 0, अब 4 माइनस 5i का 4 प्लस 5i माइनस i का प्लस i, 2 माइनस i का 2 प्लस i और 2 प्लस i का 2 माइनस i, यह आपने कॉन्जुगेट निकालिया इस मैट्रिक्स ए का। अब देयरफॉर ए थीटा जानते हैं ना क्या होता है, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर ए थीटा बराबर, अब इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यानी कॉलम को अगर रो में बदलें तो क्या आएगा, माइनस आई 6 माइनस आई, फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस i और फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5i, फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5i, फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस i। आपने यह निकालिए ए थीटा। अब क्या करेंगे, ए और ए थीटा को जोड़ेंगे। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए थीटा बराबर, तो मैट्रिक्स ए है, लिख लीजिए आपका क्या है, i 2 माइनस 3i 4 प्लस क्या है 5i, फिर क्या है 6 प्लस i, फिर 0 4 माइनस 5i, ये देखिए, फिर क्या है माइनस i, यह है 2 माइनस i और यह है 2 प्लस i आपका इस रूप में। अब प्लस ए थीटा आप जो है ये निकाले हैं, क्या है माइनस i 6 माइनस i, यह है i, फिर है क्या 2 प्लस 3i, फिर क्या है आपका 0, यह है क्या 2 प्लस i, फिर क्या है 4 माइनस 5i, फिर क्या है 4 प्लस 5i, अब फिर क्या है 2 माइनस i, आपने इस रूप में लिख लिया। अब इनको जोड़ना है और आप जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या होता है, रियल वाला हिस्सा आपस में और कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा आपस में जुड़ता या घटता है। जैसे अगर कहें माइनस 2 प्लस 3i और ये लिख दें 4 माइनस 5i, यह है। अगर दोनों को जोड़ने की बात कहें तो क्या होगा, रियल वाला यानी वो हिस्सा जिसमें i शामिल नहीं है वह रियल वाला हिस्सा है, तो -2 और +4 कितना हुआ +2, अब +3i और -5i,
तो ये क्या प्लस 3i माइनस 5i कितना होगा माइनस 2i इस रूप में। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो आपका यह आ गया। अब यहाँ से फिर चलिए जोड़ते हैं और जोड़ के देखिए क्या रहा है। यहाँ से आपका जो है यह i माइनस आई क्या हो जाएगा 0। और फिर देखिए 2 माइनस 3i, तो 2 रियल है और 2 प्लस 6 कितना हुआ 8 ये हो गया। और माइनस 3i माइनस आई कितना हुआ माइनस 4i आपका ये हो गया। और 4 प्लस 5i, तो देखिए रियल तो नहीं है 4, ये 4 का 4 हो गया। 5i प्लस i कितना हुआ ये हो गया आपका 6i। और फिर देखिए 6 प्लस i, तो 6 और 2 कितना हुआ ये हो गया 8। i प्लस 3i कितना हुआ ये हो गया आपका 4i, ये देखिए। और 0 0 क्या हुआ 0। अब 4 माइनस 5i, ये देखिए 4 धन 2 कितना हुआ 6 माइनस 5i प्लस i कितना हुआ माइनस 4i आपका यहाँ पर। और फिर यहाँ ये नीचे माइनस i, ये देखिए 4 है तो रियल इसे लिख लीजिए 4 माइनस i माइनस 5i कितना हुआ माइनस 6i। और फिर देखिए 2 और 4 कितना हुआ 6 माइनस i प्लस 5i कितना हुआ प्लस 4i ये हुआ। और 2 प्लस i, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4 और i माइनस i 0 हो गया। तो यह आपने क्या पाया a प्लस ए थीटा आपने निकाला। यानी हमने a निकाला, फिर ए दिया है ए थीटा निकाला, और फिर हमने क्या किया a प्लस ए थीटा को हमने जोड़ा है इस रूप में है। अब क्या करेंगे a प्लस ए थीटा के बाद यहाँ निकालेंगे देयरफॉर 1/2 a प्लस ए थीटा। यानी अब हम क्या करेंगे कि जो a प्लस ए थीटा है 2 से डिवाइड कर लें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे देखिए ये 0 का 0, ये 2 से डिवाइड होगा क्या होगा 4 माइनस 2i, यह क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i, यह क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 2i, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये आपका क्या होगा 3 प्लस 2i, और ये क्या हो जाएगा 2। आपने क्या निकाला 1/2 a प्लस ए थीटा, और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम हम इसी तरीके से क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या a माइनस ए थीटा, और फिर हम क्या करेंगे 1/2 a माइनस ए थीटा निकालेंगे। तो चलिए पहले हम a माइनस ए थीटा निकालते हैं। तो यहाँ पर नाउ a माइनस ए थीटा, अब मैं इसको अगर निकाला जाए तो ऐसे देखिए यह लिखते हैं नाउ a माइनस ए थीटा। और बताया है ना कि कभी भी घटाने की बात आती है तो हम लोग घटाते नहीं हैं, उसको जोड़ते हैं। कैसे, इसे देखिए a माइनस ए थीटा है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस माइनस ए थीटा ऐसे। तो यहाँ से आपका a माइनस ए थीटा है। अब मैट्रिक्स a लिख लीजिए, a आपकी मैट्रिक्स a है i 2 माइनस 3i, फिर क्या है 4 प्लस 5i, फिर क्या है 6 प्लस i, फिर क्या है 0, और फिर क्या है 4 माइनस 5i, फिर क्या है माइनस i, अब फिर क्या है 2 माइनस i, फिर क्या है 2 प्लस i, यह आपका a है। और यहाँ देखिए प्लस, मुझे माइनस ए थीटा चाहिए, घटाने के लिए कह रहा है, हम जोड़ रहे हैं। कैसे, हम माइनस ए थीटा निकालेंगे। ए थीटा आपका देखिए यह है, तो माइनस ए थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस है आई है तो क्या हो जाएगा प्लस आई, और ये क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस आई हो जाएगा। यानी जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा प्लस, आई है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस आई। ये देखिए ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3i, ये आपका 0, यह माइनस 2 माइनस आई, यह क्या होगा माइनस 4 अब प्लस 5i। ये देखिए, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5i इस रूप में। साफ साफ लिख दीजिए माइनस 4 प्लस 5i, और यहां क्या है आपका, यहां से माइनस 2 अब प्लस आई आपका यहां पर। तो हमने क्या किया, माइनस से जो है हमने इसमें जो ए थीटा है हमने मल्टीप्लाई किया। अब
देखिए अब बराबर जोड़ना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, देयरफॉर, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए थीटा बराबर, देखिए प्लस आ गया, i प्लस आई कितना हुआ 2i, ये लिखा। फिर देखिए क्या है, फिर उसी तरह से रियल वाला हिस्सा 2 माइनस 6 कितना हुआ -4 और -3i प्लस आई कितना हुआ -2i आपका यहाँ पर। और फिर देखिए 4 प्लस 5i, ये 4 है और 5i माइनस आई कितना हो जाएगा +4i आपका इस रूप में। फिर यहाँ देखिए 6 माइनस 2 कितना हुआ 4 और प्लस i माइनस 3i कितना हुआ -2i, ऐसे देखिए। और 0 प्लस 0 ये आपका 0, यहाँ देखिए 4 माइनस 2 ये हो गया +2 माइनस 5i माइनस आई कितना हुआ -6i। बताया ना, रियल वाला हिस्सा रियल के साथ और आई वाला हिस्सा आई के साथ। यहाँ देखिए -i माइनस 4 ये आपका क्या है -4 हो गया और -i प्लस 5i, ये देखिए ये कितना हुआ +4i आपका यहाँ पर। और फिर देखिए 2 माइनस आई 2 माइनस 4 कितना हुआ, ये आपका -2 और -i माइनस 5i -6i आपका यहाँ पर। और 2 माइनस 2 0, i प्लस आई ये आपका क्या हुआ 2i। तो आपने क्या निकाला a माइनस ए थीटा। फिर क्या करेंगे, वही 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/2 a माइनस ए थीटा बराबर, चलिए 2 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा i ये क्या हो जाएगा -2 माइनस आई, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2i, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, ये क्या हो जाएगा 0, 2 से डिवाइड कीजिए 1 माइनस 3i। अब बिल्कुल सब समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखिए -4 प्लस 4i है तो क्या होगा -2 प्लस 2i, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस 3i और ये क्या हो जाएगा i आपका इस रूप में आपने निकाला यहाँ पर। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 आपका यहाँ पर। तो आपने 1/2 a प्लस थीटा निकाला और फिर क्या निकाला 1/2 a माइनस ए थीटा निकाला। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 ऐड करते हैं। इसे देखिए तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इसे देखिए 1/2 a प्लस ए थीटा, अब प्लस यहां पर क्या है 1/2 a माइनस ए थीटा, ये हमने इसको ऐड किया है। और राइट हैंड साइड अभी हम लिखते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो बराबर थोड़ा देखिए तो यह क्या रहा है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो ये आपका a/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a थीटा/2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा a थीटा/2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो है आपका क्या रहा a थीटा/2 कैंसिल हो गया। ये देखिए a/2 प्लस a/2 दैट इज किसके बराबर हुआ, a हुआ कि नहीं हुआ, यानी बराबर यह क्या हुआ a, और यह तो आप दोनों को जोड़े तो क्या आया a आया। अब राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको आप लिख लीजिए। तो a यहाँ पर क्या है a प्लस 1/2 a प्लस ए थीटा, यानी हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो हमने पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जोड़ा है, तो हमने आपको दिखाया है कि कटपिट के क्या आ रहा है a आ रहा है। तो अब इसको लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले हिस्से को, क्या है 0 4 माइनस 2i, ये क्या है 2 प्लस 3i, फिर क्या है 4 प्लस 2i, फिर क्या है 0, फिर क्या है 3 माइनस 2i, फिर क्या है 2 माइनस 3i, फिर क्या है 3 प्लस 2i, फिर क्या है 2 आपका इस रूप में आपने क्या लिखा 1/2, यानी यह हिस्सा आपने लिख लिया यहाँ पर। अब इसको लिखते हैं, यानी यह क्या हो जाएगा आपका, इसे लिख लीजिए, यह आपका है यह i और ये क्या है -2 माइनस आई, और ये 2 प्लस क्या है 2i, फिर क्या है 2 माइनस आई, फिर क्या है 0 1 माइनस 3i,
और फिर क्या है यहाँ पर -2 + 2i, फिर क्या है -1 - 3i, और यह है i आपका इस रूप में। तो आपने जो है दोनों जो है इस रूप में आप राइट हैंड साइड में आप जो है इस तरह से पाए। तो देखिए यह मैट्रिक्स ए है, यानी दैट इज ए बराबर आपकी यह दो मैट्रिक्स दिख रही है और दोनों का सम दिख रहा है। इसमें से आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है और दूसरी जो है क्या है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसमें से कौन हर्मिशियन होगा कौन स्क्यू हर्मिशियन होगा, तो आपको बताए हैं कि इन द केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे या तो 0 होंगे नहीं तो प्योर आई होगा। तो यहां देखिए, तो ये देखिए यह आपका 0 है और क्या है आई है, तो यह क्या है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर आप चेक करेंगे इस मैट्रिक्स को तो यह मैट्रिक्स से लेकर मान लिया यह P है, तो आप पाएंगे क्या P थीटा बराबर -P, जो A थीटा और -A होता है स्क्यू हर्मिशियन का, तो यह आप पाएंगे कि P अगर मान लेते हैं P थीटा बराबर -P, आप देखेंगे यहाँ से मिलेगा। तो जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यह आपका इस रूप में हुआ। और ये जो मैट्रिक्स है यह आपका क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी क्या होगा अगर इस मैट्रिक्स को मान लिया, अगर Q मान लें तो Q थीटा बराबर Q वाली कंडीशन पाएंगे, यानी A थीटा बराबर A। तो अगर A थीटा बराबर A है यानी Q थीटा बराबर Q है, तो मैट्रिक्स कैसी होगी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। आप चेक कीजिएगा ये दिखाई देगा इस रूप में हर्मिशियन मैट्रिक्स में, और यह आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में। हालांकि इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप इसको दिखाएंगे, ये होगा ही। अब आपको चेक कैसे दूसरे तरीके से करते हैं कि जो दो मैट्रिक्स निकाले हैं वह बिल्कुल सही है कि गलत है, तो उसका तरीका एक और क्या है, चूंकि ए मैट्रिक्स को हम दो भागों में तोड़े हैं, दो भागों में, तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो मुझे ए दिखाई देना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आपने जो दोनों मैट्रिक्स निकाला है 100% करेक्ट है। तो चेक कर लीजिए, दोनों को जोड़ते हैं, आपको दिखाते हैं। हालांकि ये भी पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं है, यह आपको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जो दोनों मैट्रिक्स निकाला है उनका सम बिल्कुल सही है कि गलत है। तो दोनों को जोड़ने पर अगर ए दिखाई दे जाए तो बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ आप ऐसे किनारे आपको चेक कराएं, ये देखिए 0 + i क्या होगा i, ये देखिए ये 4 - 2i, 4 - 2 क्या होगा +2, ये -2i - i कितना हुआ -3i आपका ये हो गया। ये देखिए 2 + 2 कितना हुआ 4, और 3i + 2i कितना हुआ 5i आपका ये हुआ। और ये देखिए तो 4 + 2 कितना हुआ 2, और 2i - i कितना हुआ +i हुआ। ये देखिए आपका इस रूप में यहाँ से सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान, यहाँ हम लोग ये देखिए 4 + 2 ये 6 होगा, ये देखिए 6, और 2i - i कितना हुआ +i आपका यहाँ हुआ। और 0 0 क्या हुआ 0 हो गया, 3 + 1 ये हो गया 4, और -2i - 3i कितना हुआ -5i आपका ये हुआ। और यहाँ देखिए 2 - 2 कट गया 0, और -3i + 2i कितना हुआ -i आपका यहाँ हुआ। और ये देखिए 3 - 1 क्या हुआ 2, और +2i - 3i कितना हुआ -i, और 2 ये हुआ 2 + i आपका यहाँ पर। देखिए तो क्या मैट्रिक्स ए दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ देखिए यह i है, 2 - 3i है बिल्कुल सही, 4 + 5i है, यह है 6 + i है, यह 0 है, यह 4 - 5i है, यह -i है, ये 2 - i है, और ये 2 + i। देखिए आ गया यह आ गया। इसका मतलब जो दोनों मैट्रिक्स निकाले हैं दोनों का सम जो है ए के बराबर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका ये जो रिजल्ट है जो आपने निकाला है बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स को यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करते हैं एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में। तो यह आपको सारी चीज़ बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण एक मैट्रिक्स लेकर आ रहे हैं। वह मैट्रिक्स क्या है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।